हाय वेलकम अगेन, दिस इज राजू कुमार। आज जो मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ वो आपके एग्जाम के लिए, स्पीकिंग के लिए, राइटिंग के लिए, हर सेक्शन में आपको बेनिफिट देगा, बेनिफिशियल होगा। वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है आपका यूज ऑफ होम। होम एक ऐसा वर्ड है जिसे पढ़ने के बाद भी हमें समझ में नहीं आता कि इसका यूज किसके लिए करें, किसका यूज किसके लिए किया जाता है। आप अपने आप से पूछो, अपने आप से प्रश्न करो कि यहाँ से जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो क्या आप सॉल्व कर पाते हैं? आप स्पीकिंग में इसका यूज कर पाते हैं? आप राइटिंग में इसका यूज कर पाते हैं? तो 90% स्टूडेंट का जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ इसे रटने का प्रयास किया है, सीखने का कभी काम नहीं किया, कॉन्सेप्चुअल पढ़ने का काम नहीं किया, लॉजिकल सीखने का काम नहीं किया। तो आपको अब घबराना नहीं है, आपको परेशान नहीं होना है। तो आपको क्या करना है? आपको बस ये करना है, इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है ताकि आज के बाद आपको होम को कभी दोबारा जिंदगी में पढ़ना ना पड़े, आप इसका यूज आसानी से सीख पाए। इसको हम बिल्कुल बेसिक लेवल से सीखने का काम करेंगे, समझने का काम करेंगे। तो इसको हम जानने का काम करते हैं, समझने का काम करते हैं। चलिए, प्रोनाउन। प्रोनाउन एक और साफ लिख देता हूं। प्रोनाउन, प्रोनाउन को हम दो तरह से यूज करते हैं। फर्स्ट जो यूज करते हैं सब्जेक्टिव केस में और सब्जेक्टिव केस में, सब्जेक्टिव केस। और सेकंड जो हम इसका यूज करते हैं ऑब्जेक्टिव केस में। ऑब्जेक्टिव केस में अगर जब हम सब्जेक्टिव केस में यूज करते हैं तो वो सब्जेक्ट के प्लेस पे होगा। ऑब्जेक्टिव केस में अगर यूज करते हैं तो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे होगा। सब्जेक्टिव केस, तो सब्जेक्टिव केस में हम इसे आई, और आई का ऑब्जेक्टिव हमारा मी, ही का ऑब्जेक्टिव हमारा हिम, और हु। तो हु का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? हु का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? हु का ऑब्जेक्टिव केस आपका हुम होगा। तो इससे हमें पढ़ने का काम करना है, सीखने का काम करना है। अगर आपने यूज ऑफ हु को नहीं पढ़ा है, आपने उसका वीडियो नहीं देखा है, तो आप सबसे पहले उसको देखें। उसको देखने के बाद आप यूज ऑफ हुम को पढ़ें ताकि और बेहतर से आप सीख पाए, समझ पाए। अब हम यूज ऑफ हुम को सीखने का काम करते हैं, समझने का काम करते हैं। हुम को हम दो लेवल पर पढ़ने का काम करेंगे, दो तरह से उसे पढ़ने का हम काम करेंगे। हुम कौन कौन सा? फर्स्ट इससे जो हम पढ़ने का काम करेंगे यूज, यानी हुम का यूज किसके लिए किया जाता है और किसके लिए यूज नहीं किया जाता। तो इस संसार में दो तरह की वस्तु पाई जाती है, दो तरह की थिंग पाई जाती है। कौन कौन सा? तो फर्स्ट जो पाया जाता है आपका लिविंग थिंग। फर्स्ट जो आपका पाया जाता है लिविंग थिंग, और सेकंड जो पाया जाता है आपका नॉन लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि हुम का यूज लिविंग में किसके लिए किया जाएगा? तो हुम का यूज लिविंग में पर्सन के लिए किया जाएगा। पर्सन यानी व्यक्ति के लिए किया जाएगा। यानी पर्सन के लिए यूज करना, व्यक्ति के लिए यूज करना हमारा सही होगा, गलत नहीं होगा। अब यहाँ पे होम का यूज क्या हम लिविंग के साथ साथ नॉन लिविंग में कर सकते हैं? नॉन लिविंग के साथ हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो नॉन लिविंग के साथ आपको याद रखना है कि नॉन लिविंग के साथ हुम का यूज नहीं किया जाएगा, और इसके साथ हुम का यूज करना हमारा गलत होता है। यहीं से कॉमन एरर आपका स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पे हमें क्या जानना है? अब इसके फंक्शन को जानना है कि ये किस तरह का फंक्शन करता है, किस तरह का ये रोल करता है। फंक्शन यानी हुम जो है आपका किस तरह का फंक्शन कर सकता है, किस तरह का रोल ये कर सकता है। तो ये जो है आपका दो तरह का रोल करता है। फर्स्ट जो करता है आपका रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन, अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन का रोल करता है तो कुछ ना कुछ
मीनिंग देता होगा, कुछ ना कुछ सेंस देता होगा। तो क्या मीनिंग देता है, क्या सेंस निकलता है? तो इसका सेंस निकलता है जिसने, जिसने या जिसको, जिसने या जिसको। अब यहाँ पे और किस तरह का रूल कर सकता है, किस तरह का रूल करता है? तो ये जो है रिलेटिव प्रोनाउन के साथ साथ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का भी, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का भी रोल करता है। जब ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का रोल करता है तो कुछ ना कुछ इसका सेंस निकलता होगा, कुछ ना कुछ मीनिंग निकलता होगा। तो क्या मीनिंग निकलता है? तो इसका मीनिंग निकलता है किसने या फिर किसको, किसने या किसको, इस तरह का सेंस निकलता है, इस तरह का मीनिंग निकलता है। इसका मतलब ये है कि ये कुछ ना कुछ खोजने का काम करता है, कुछ ना कुछ ढूंढने का काम करता है, कुछ ना कुछ सर्च करने का काम करता है। तो क्या सर्च करता है? तो ये जो है ऑब्जेक्ट को सर्च करने का काम करता है, ऑब्जेक्ट को खोजने का काम करता है। ये आपका ऑब्जेक्ट को खोजने का काम करता है, खोजने का काम करेगा। यानी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को ढूंढने का काम करता है, उसको सर्च करने का काम करता है, खोजने का काम करता है। आपने यहाँ पे यूज देखा और इसका फंक्शन देखा। अब यहाँ पे हमने फंक्शन में रिलेटिव प्रोनाउन देखा और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन देखा। तो आपने जब इसका फंक्शन देखा, रिलेटिव प्रोनाउन की तरफ फंक्शन करता है, तो बोलो इसका स्ट्रक्चर चाहिए कि नहीं चाहिए? बिना स्ट्रक्चर के काम चलेगा? तो बिना स्ट्रक्चर के हमारा काम नहीं चलने वाला। तो इसके हम स्ट्रक्चर को जानने का काम करते हैं, सीखने का काम करते हैं। तो आप क्या करो, आप वीडियो को पॉज कर करके इसको आप डायरी में नोट डाउन कर ले या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले ले, ताकि आपके पास ऑलवेज रहे। इसको हम इसका स्ट्रक्चर जानने का काम करते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? तो यहाँ पे आपको नाउन या फिर प्रोनाउन दे देगा, नाउन या प्रोनाउन आपको दे देगा। उसके बाद यहाँ पे आपको हुम वर्ड होगा और उसके बाद में यहाँ पे आपका सब्जेक्ट होगा और इसके बाद में आपका वर्ब होगा और यहाँ पे आपका अदर वर्ड होगा। यहाँ पे अदर वर्ड होगा तो इसके बाद हम कौन सा साइन यूज करें? यहाँ हम कौन सा साइन यूज करें? क्या यहाँ क्वेश्चन मार्क यूज करना हमारा राइट होगा? तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि क्वेश्चन मार्क का यूज नहीं होगा। क्वेश्चन मार्क का यूज अगर आप करते हैं तो आपका सेंटेंस रॉन्ग होगा, राइट नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या यूज किया जाएगा? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है फुल स्टॉप का यूज करना हमारा राइट होता है, फुल स्टॉप का यूज किया जाएगा। अब यहाँ पे जो हमने आपको स्ट्रक्चर बताया है, जो स्ट्रक्चर दिया है, बोलो इस पे एग्जाम्पल चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए, ताकि हमें बेहतर सीख पाए, तभी तो हम इसके कॉन्सेप्चुअल पढ़ पाएंगे, जान पाएंगे, समझ पाएंगे, ताकि हमें एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो यहाँ से गलती ना हो। तो एग्जाम्पल को हम जानने का काम करते हैं। दिस इज द गर्ल, दिस इज द गर्ल whom I will marry. This is the girl whom I will marry. यानी ये वही लड़की है जिससे मैं शादी करूंगा, यानी जिससे मैं शादी करने की इच्छा रखता हूँ। अब दूसरा एग्जाम्पल जानने का काम करते हैं, क्योंकि हमें एक एग्जाम्पल से काम नहीं चलने वाला, हमें 2-3 एग्जाम्पल चाहिए ताकि हम बेहतर सीख पाए। दिस इज द बॉय, दिस इज the boy whom, this is the boy whom all praise, all praise। यह वही लड़का है जिसकी सभी प्रशंसा करते हैं, जिसकी सभी तारीफ करते हैं।
बोलो अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं। आप बोलो कहीं आपको रटने की जरूरत है, कहीं आपको रटने की जरूरत अब आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने आपको कॉन्सेप्ट दिया है, आपको लॉजिक दिया है। अब यहाँ पे जब हमने रिलेटिव देखा तो इसके साथ हमें इंटेरोगेटिव भी तो देखना है, क्योंकि आपका हुम वर्ड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का भी रोल करता है, इंटेरोगेटिव का भी फंक्शन करता है। तो इंटेरोगेटिव भी हमें सीखना होगा, उससे भी हमें समझना होगा। अगर जब ये इंटेरोगेटिव का फंक्शन करेगा, इंटेरोगेटिव का रोल करेगा, तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, यहाँ पे आपका हुम होगा, हुम के जस्ट बाद में आपका ऑक्सिलरी वर्ब होगा, और ऑक्सिलरी वर्ब के जस्ट बाद आपका सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट के बाद में आपका यहाँ पे वर्ब होगा, और यहाँ पे आपका अदर वर्ड होगा। जब यहाँ पे आपका अदर वर्ड होगा तो यहाँ पे आपका साइन क्या होगा, कौन सा साइन में यूज करूँ, कौन सा यूज करना राइट होगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इसके साथ फुल स्टॉप का यूज करना गलत होगा, फुल स्टॉप का यूज करना आपका गलत होगा। तो क्या यूज करना हमारा राइट होगा, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क यूज करना आपका राइट होगा, रॉन्ग नहीं होगा। इसको अब हमें एग्जाम्पल चाहिए ताकि हम इसे बेहतर से समझ पाए, सीख पाए, जान पाए। जैसे whom do you love, whom do you love। अब यहाँ पे बोलो whom do you love, आप किसको प्यार करते हैं, आप किसे प्यार करते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, यानी उसको खोजने का काम कर रहा है, उसको ढूंढने का प्रयास कर रहा है, जानने का काम कर रहा है। whom do you like most, whom do you like most, whom do you like most। बोलो लास्ट में क्या लगाऊं, फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। क्यों, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। अब बोलो यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं। अब बोलो कहीं आपको रटने की जरूरत है, कहीं हमने आपको रटाने का काम किया नहीं, हमने आपको कॉन्सेप्चुअल सिखाने का प्रयास किया है, बताने का काम किया है, समझाने का काम किया है। आप क्या करो, आप इस YouTube की एक कॉपी बना लो, जो मैं छोटी छोटी वीडियो दे रहा हूँ उसकी आप एक नोटबुक बना लो, ताकि वो ऑलवेज आपके पास रहे। और इसके साथ और क्या करें, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों, मित्रों, फ्रेंड और साथियों के साथ शेयर करें।